हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं काम के बारे में। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग काम के सवालों को लगाते हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। और तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है वीडियो। इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन सवाल जरूर पूछा जाता है किसी भी तैयारी में, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, ये क्या कह रहा है पहले आपको समझना है। ठीक है, कह रहा है 24 गाय या 16 भैंसे। 24 गाय या 16 भैंसे अलग अलग कह रहा है कि चाहे या 24 गाय ही हों या 16 भैंसे हों, एक मैदान को 20 दिन में चर लेती हैं। कोई मैदान में घास है, उसको 20 दिन में क्या चर लेती हैं। तो 6 गाय व 6 भैंसे उसी को कितने दिन में चरेंगी। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन उसने दिया था, चाहे वो 24 गाय हो या 16 भैंसे हों, वह 20 दिन में क्या कर देंगी, खत्म कर देती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा कि उसमें 6 गाय और 6 भैंसे एक साथ में छोड़ दिया गया। अब वो कितने दिन में उसको चर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है। ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहला काम होता है आपको काम पता करना। ठीक है, क्या पता करना, काम पता करना कि कितना काम है कुल। ठीक है, पहली चीज क्या, कुल काम पता करोगे। ठीक है, उसके बाद अब बाद में कितने लोग उसको कर रहे हैं उसी से भाग दे देना होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के से हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि कोई काम है इस तरीके से, ये कोई काम है। ठीक है, इस काम को मान लो इसमें धान लगाना है। क्या लगाना है, धान लगाना है। ठीक है, तो इस खेत में धान लगाने के लिए पहले मान लो कि 5 आदमी और 4 औरत लगे थे। 5 आदमी मैन, ठीक है, और 4 लेडीज। ठीक है, इस तरीके से ये लोग जब यहाँ इसमें लगे हुए थे तो 5 दिन में लगा पाए। कितना दिन लग गया, दिन कितना लग गया, 5। तो कुल काम आप लोग कैसे निकालोगे। इसमें क्या होता है, उसमें कंडीशन दे रखा होता है कि जो ये लेडीज है यह आदमी का आधा लगाती है। कितना लगाती है, आधा। यानी लेडीज बराबर कितना, ये मैन का क्या है, ये 4 थे ना, 4 लेडीजें थी, तो लेडीज कितना है, आदमी का आधा काम करती हैं। कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर देगा जिससे कि आप लोग पूरा काम निकाल सको। ठीक है, तो अब मान लो अगर इसमें ये कह रहा है कि लेडीजें आदमी का आधा काम करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम ये मान के चलें कि आदमी उसमें, तब फिर कितने लगे होंगे। अगर हम लेडीजों को देखिए, एक चीज में आपको बदलना पड़ेगा। चाहे जैसे यहाँ पे है, देखिए अभी हम बदलेंगे इसको, गाय है तो भैंस में बदल लो आप, या भैंस को गाय में। किसी ना किसी एक चीज में आपको आना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि कितना काम कुल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, देखिए अगर कह रहा है कि ये जो लेडीजें हैं यह आदमी की क्या है, m/2। इनका जो काम करने की क्षमता है वह कितना है, m/2। यानी आदमी यम मतलब मैन का क्या है, आधा है। ठीक है, मैन का क्या है, आधा है। तो यहाँ पे 4 लेडीजें हैं। कितनी लेडीजें हैं, 4 लेडीजें हैं। तो 4 लेडीज हैं यहाँ पे। तो अगर ये चारों लेडीज को हम बदलेंगे आदमी में, तो 4 गुणे क्या, मैन बटे आधा। ठीक है, ये लेडीज क्या हो जाएगी, अब 2 दूना 4, तो कितना आ गए, 2 मैन, यानी 2 आदमी। ठीक है, पहले 4 लेडीजें थी, अब 4 लेडीजें आधा आधा काम करती हैं, तो पूरा आदमी कितने हो जाएंगे, 2 आदमी। क्यों, क्योंकि ये आदमी का आधा काम करती हैं। तो 2 लेडीज मिला के 1 आदमी और 2 लेडीज मिला के 1 आदमी। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, कंडीशन दिया था कि मैन का आधा काम करती हैं, तो इनका क्षमता हम उसी हिसाब से क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद बदल देंगे, ये लोग कितने भी हों बदल लेंगे। तो ये कितने बराबर आ गए, जो ये काम कर रहे थे, 4 लेडीजें काम कर रही थी उसमें, लेकिन वो किसके बराबर काम करेंगी, 2 आदमी के। तो इस खेत में धान लगाने में अब आदमी कुल कितने लग गए, मान लो 5 आदमी ये थे और 2 आदमी ये, कुल कितने आदमी हो गए, 7 आदमी। इनको कर लो पूरा तो कितने आदमी हो जाएंगे, 7 आदमी हो गए, 7 आदमी। अब 7 आदमी मिलके ये 5 दिनों में खत्म करते हैं। कितने दिनों में, 5 दिनों में। पहला काम आपने क्या किया, इनको कंडीशन दिया रहेगा उसी हिसाब से एक करना होता है, चाहे आदमी या औरत। अब कुल काम दे दे, कुल काम कैसे निकालेंगे, कुल काम बराबर क्या होता है भाई, आपको कैसे पता चलेगा कि कुल काम कितना है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कुल काम कितना है, बाद में वो बोल देगा कि उसको 10 आदमी कर रहे हैं, कितना दिन लगेगा। ठीक है, 10 आदमी कर रहे हैं, कितना दिन लगेगा। तो आपको पहले पूरा काम तो पता होना चाहिए कि कितना बड़ा खेत है, क्या काम था उसका पूरा। उसके बाद अब आदमी कितना कर सकता है,
आप लोग कोई काम करवाओ घर का, और क्या होता है, आप कैसे पता करोगे कितना काम है आपके घर का? आप कहोगे ना कि 30 दिन का काम था या दिन का काम था, लेकिन 30 दिन का काम था, लेकिन एक आदमी कर रहा था कि 2 आदमी कर रहा था, इस बात पे भी तो निर्भर करता है। अब अगर किसी दिन आप 5 आदमी लगा दो, किसी दिन 10 आदमी लगा दो, तो वही काम पहले ख़त्म कर देगा ना। तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ 30 दिन का काम था, नहीं, आपका काम जो होगा वह दिन और आदमियों पे, दोनों पे निर्भर करता है। तो इसलिए कुल काम बराबर कुल कितने मजदूर लगे हैं उस काम को करने में, और कितना दिन कुल लग गया है, तो इससे निकल जाता है आपका पूरा पूरा काम। तो कुल मजदूर कितने लगे? 7 आदमी, आपका हो गया 7 आदमी गुणे कुल लगा दिन, कितने दिन में काम कर रहे हैं? पूरा 5, तो 35। ये क्या हो गया? 35 जो संख्या आई है यही आपका क्या है? पूरा पूरा काम है। ठीक है, अब ये कह देता है अगर मान लो कि इसी काम को 10 आदमी सिर्फ अगर करें, क्या करें? 10 आदमी सिर्फ करें, ठीक है, तो कितना दिन लगेगा? तो आपको कुल काम 35 है और 10 आदमी इसको करेंगे, तो क्या करते हैं हम फिर पता करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो हम क्या करेंगे? 35 में कितने आदमी कर रहे हैं आप काम, अब 10 आदमियों से हम बांट देंगे। पर डे कितने आदमी काम कर रहे हैं? 10 आदमी काम कर रहे हैं, तो कुल काम को हम जितने आदमी एक दिन लगे हुए हैं उतना क्या करेंगे? हम उससे भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 3.5 दिन। कितना दिन लगेगा? 3.5 दिन लगता है। तो इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है, काम के सवालों को। अगर यहाँ पे लेडीज लास्ट में अगर आपको दे देता कि 5 लेडीज लगे तो कितने दिन में, तो आपको इसको क्या करना पड़ता? आदमियों को लेडीज में बदलना पड़ता। यह सवाल को देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए, अब इस उदाहरण में आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कुल काम निकालना होता है और कुछ करना नहीं आपको, सिर्फ पहले तो बदलना पड़ता है आदमी या औरत में, या कोई भी चीज़ कंडीशन दे देगा, ठीक है, उसको बदलना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा काम फिर आप क्या करेंगे? कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम निकालने के बाद आपका तीसरा काम होता है बाद में, जो कहता है कि इतने लोग उसको फिर कर रहे हैं, इतने लोग उसको कर रहे हैं, तो कितना दिन लगेगा या कितना समय लगेगा। तो लास्ट में हम क्या करते हैं? फिर भाग दे देते हैं जितने लोग काम करेंगे वो पूरे काम में से, ठीक है। उसके बाद 3.5 दिन, या जिस तरीके से भी दिया हो उतना दिन निकल आता है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले कंडीशन दिया हुआ है कि 24 गाय या 16 भैंसें एक मैदान को 20 दिन में चर लेती हैं, ठीक है। तो हम इसमें से पहले ये क्लियर कर लेते हैं, पहला काम क्या है? एक चीज़ बना दो, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 6 गाय व 6 भैंसें। अब हमें 6 गाय और 6 भैंसें अलग अलग दिया हुआ है, तो हम एक बना लेते हैं उसको, चाहे हम गाय बना लेते हैं चाहे हम भैंस बना लेते हैं, ठीक है। एक ही चीज़ आप बनाओ, तो चलो हम बना लेते हैं, कुछ भी बना लो आप। चलो हम मान लो भैंस बना लेते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे? भैंस बना लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कंडीशन जो देखो, कंडीशन आपको सवाल में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है हवा हवाई पूछेगा कोई चीज़, कंडीशन आपको दे देगा, वहीं से आपको सब कुछ निकालना है। तो पहला काम क्या करेंगे आप? एक रूपता समान करेंगे, ठीक है। ये जो आपको 6 गाय और 6 भैंसें हैं, इसको चाहे आप पूरा पूरा गाय बना लीजिए, चाहे पूरा पूरा आप भैंस बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग भैंस बना लेते हैं, तो बनाते हैं। चलिए, तो हम लिख सकते हैं पहले क्या? 24 गाय बराबर कितनी भैंसें? 16 भैंस, ठीक है। तो एक गाय बराबर कितना हो जाएगा? 16/24 क्या? भैंस। होगा कि नहीं होगा? एक गाय का मतलब कितना? 16/24 भैंस। इसको काट लीजिए, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, फिर 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया? 2/3 भैंस। एक गाय का मतलब 2/3 भैंस। अब आपका एक गाय का मतलब क्या हो गया? 2/3 भैंस, ठीक है। पहला काम हो गया, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे? पूरा पूरा काम। क्या चीज? पूरा पूरा काम। पूरा काम निकाल लीजिए। तो कुल काम बराबर कितनी भैंसें थी टोटल? 16 भैंसें। देखिए, अगर हम भैंसों में आप बदले हुए हो तो हम भैंसों को ही लेके साथ में चलेंगे, उन्हीं का देखेंगे ना कि वो 16 भैंसें कितना काम कर रही थी। और अगर आप गाय में जाते हैं तो आप गाय वाला देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुल काम, ठीक है, कितना हो जाएगा? कितनी भैंसें हैं? चरने वाले भैंसों की संख्या कितनी है? आप यहाँ लिख सकते हैं, चरने वाली भैंसों की संख्या, भैंसों की कुल संख्या गुणे लगा दिन,
लगा कुल दिन, ठीक है, लगा कुल दिन, ठीक है। तो कर लेते हैं कुल काम। चरने वाली भैंसें कितनी है, 16 भैंसें उसको ख़त्म कर रही थी, ठीक है। तो हम काम निकालेंगे 16 गुणे कितना दिन लग रहा था, 20 दिन, तो आपका हो गया 20 दिन। तो कुल काम कितना हो गया, 16 गुणे 20, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उसको तीसरा काम क्या है, अब कितने से कर रहे हैं ये चेक कर लो आप। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 गाय व 6 भैंसे। तो अब चूंकि ये भैंसों का किया गया काम है ना, तो हम इसमें बदल लेते हैं। देखो यहाँ पे 6 गाय है, अपने पास 6 भैंसे तो हैं, ठीक है, लेकिन 6 गाय कितनी भैंसें बनेंगी, तो 1 गाय बराबर हमने यहाँ पे निकाल के रखा है ना 2/3 भैंस, तो 6 गाय कितनी हो जाएंगी, कर लेते हैं। देखो तो 6 गाय बराबर क्या हो जाएंगी, 6 गुणे 1 गाय का मान कितना है 2/3 भैंस, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 दूना फिर क्या हो जाएगा, देखो कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट गया, अब 2 दूना 4, कितनी भैंसें आ गई, 4 भैंस। तो 4 भैंस प्लस 6 भैंस, यही तो। अब इसी मैदान को अगर 10 भैंसें चरेंगी तो कितना टाइम लगेगा, देखिए तो 10 भैंसें, तो कुल काम बटे कितने भैंसें चरना शुरू की हैं, 10 भैंसें। तो हम क्या कर देते हैं, फिर भाग कर देते हैं, काम पूरा होने में लगा दिन, तो कुल काम अब बटे अब कितने लोग काम कर रहे हैं, तो 10 भैंसें काम कर रही हैं इस पे चरने में, तो कर लो 10 दूनी 20, 16, फिर देखो कट गया, 10 दूनी 20 कट गया, अब 16 का इसमें गुणा होगा, 16 दूनी 32, तो कितना दिन आ गया, 32 दिन ये लगेंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम सवालों को लगाते हैं। इसमें 3 काम होता है। पहला, कंडीशन के हिसाब से हम उसको गाय या भैंस या किसी भी चीज़ में मजदूरी में जैसे लेडीज या जेंट्स आ जाता है तो उसको एक बदल लेते हैं, ठीक है। एक अब हम क्या निकालते हैं, कुल काम निकाल लेते हैं। कुल काम निकालने के बाद तीसरा काम होता है काम पूरा होने में, जो लास्ट में पूछता है, ठीक है। काम पूरा होने में लगा दिन, कितना लगा, तो फिर हम क्या कुल काम में लास्ट में कितने लोग फिर उस काम को करने में लगे हुए हैं, उसी से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक है। तो हमारा वो दिन निकल आता है कि कितना दिन या कितना समय या कितना घंटा लगेगा, जैसा सवाल बोलता है। तो उम्मीद है इस तरीके से अब कोई सवाल अगर आएगा तो आप लोग आराम से लगा लोगे, और इतना समय आप लोग अगर समझ लिए हैं इसको तो इतना समय नहीं लगेगा अब सवाल को लगाने में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी प्रकार के सवालों को अच्छे से समझने के लिए।